खुंटी में शिव भक्ति का महापर्व मंडा पूजा शुरू, एकादशी से आरंभ हुआ कठिन अनुष्ठान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक झारखंड न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट नवनीत रंजन। खुंटी जिले में भगवान शिव की आराधना और कठोर तपस्या का प्रतीक मंडा पूजा आज एकादशी के शुभ अवसर पर विधिवत शुरू हो गया। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने और लोटन अनुष्ठान के साथ इस महापावन पूजा का आगाज हुआ। पहले ही दिन 49 भक्तियों, जिन्हें भोक्ता भी कहा जाता है, उन्होंने लोटन करते हुए इस कठिन साधना में भाग लिया। ये पारंपरिक शिव उपासना का पर्व पूरे खुंटी क्षेत्र में विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। सप्ताह भर चलने वाले इस अनुष्ठान में जिले के विभिन्न गांवों से सैकड़ों की संख्या में भक्तियां शामिल होते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार मंडा पूजा की शुरुआत एकादशी से होती है और इसका समापन अक्षय तृतीया के दिन पाठ पूजा और झूलन के साथ किया जाता है। इस दौरान भक्तियां अत्यंत कठिन और तपस्वी जीवन शैली अपनाते हैं। वे पूरे अनुष्ठान काल में शिव मंदिर को ही अपना निवास बनाते हैं और जमीन पर ही विश्राम करते हैं। दिन भर पूजा, अर्चना और साधना में लीन रहने वाले ये भक्त दिन में केवल एक बार ही साधारण भोजन गुड़, चना दाल और फल ग्रहण करते हैं। मंडा पूजा की खास पहचान इसके कठोर अनुष्ठान है। इसमें लोटन, धुआसी और फूलखुंदी जैसे कठिन धार्मिक कर्म शामिल हैं, जो श्रद्धा और सहनशक्ति की परीक्षा लेते हैं। इसके अलावा कई भक्तियां 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पूजा में भाग लेते हैं और पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न करते हैं। मंडा पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये खुंटी की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक श्रद्धा का भी जीवंत उदाहरण है। आने वाले दिनों में और अधिक भक्तियां इस महापर्व में शामिल होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल और भी गहरा होता जा रहा है। आज से हमारे यहाँ उत्तरी पूजा किया गया। इसके बाद हम लोग जैसे गांव-गांव जाके पूजा पाठ करेंगे, पाठ लेके। और आपका 18 तारीख को यहाँ पे धुआसी पूजा किया जाएगा रात में। 19 तारीख को जागरण होगी। 20 तारीख को मेला साथ झूलन। फिर 21 तारीख को मंडा छठी दिन में होगी। उसके बाद रात में जिसमें बाल बच्चा नहीं होता है तो उसका विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। जिस बाल बच्चा के विशेष फल की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। ये बैसाख के महीने में ये मंडा शुरू होता है, जो अष्टमी तिथि से पंडित और पड़भक्ता दोनों मिलकर ये मंडा स्थापित करते हैं और शुरू करते हैं। उसके बाद एकादशी तिथि को उत्तरी होता है, जिसमें जितने भी भक्तगण हैं सभी का मंडा में पूजा करने के लिए उनका आगमन हो जाता है। और फिर उसके बाद 17 तारीख तक वो घुसेंगे। जो अभी उत्तरी के समय में कम से कम 49 भक्ता घुसे हैं मंडा। उसके बाद हर दिन घुसेंगे और हर दिन हर गांव पूजा कराना होता है हम लोग को जाके। और उसके साथ साथ नाच भी होता है, जिसमें टोटल मिला के 11 गाँव हैं। सब गाँव में जाया जाता है और 17 तारीख तक सब भक्तगण घुस सकते हैं। उसके बाद 18 तारीख को धुआसी का पूजन होता है रात में, जिसमें सभी भक्तों को उल्टा लटका के झुलाया जाता है, आग नीचे जलती है। उसके बाद 19 तारीख को यहाँ पे जागरण रहता है। बड़ा एक परिवार का पूजा पाठ रहता है और फूलखुंदी होती है, जिसमें भक्तगण सब जो हैं वो सभी आग में चलते हैं। और जब 20 तारीख अक्षय तृतीया की तिथि आएगी, उसमें सभी भक्तों का झूलन होगा, बड़ाई का पूजा होगा, बड़ाई परिवारों का पूजा होगा। उसके बाद बलि प्रदान होगा। उसके बाद दादुल घाट जो तालाब है वहाँ पे भी जाके हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद झूलन होगा और झूलन के बाद ये मंडा खत्म होता है। और 21 तारीख को मंडा छठी रहता है, जिस दिन हम और पड़भक्ता सब मिल के पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद मुंडन का एक उत्तम दिन रहता है, जो मंडा छठी के दिन सभी लोग कर सकते हैं। आम आदमी भी मुंडन करते हैं। आज क्या क्या अनुष्ठान है? आज उत्तरी हुआ, जो हम लोग उत्तरी कहते हैं एकादशी तिथि को, जिसमें सभी भक्तगण को जनेऊ दिया गया है और सभी भक्तगण भी मंडा में आए हुए हैं और पूजा शुरू हुई है, जिसमें तालाब में जाके अर्घ भी दिया गया है और पाठ का पूजन भी हुआ और जनेऊ भी सबको दिया गया है।